हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवानसी। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 22 तारीख को डीएलसीसी दिल्ली लेबर कमिश्नर सेंट्रल ने एक मीटिंग बुलाई है। और उस मीटिंग का खास मकसद है कि 27 जनवरी को यूएफबीयू 5 डे बैंकिंग के ऊपर जो हड़ताल करने जा रहे हैं उसे रोकने के लिए। क्योंकि आजकल जो बैंकिंग सर्विसेज हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती हैं, सरकार का काम है उसे रोके। इसलिए डीएलसीसी ने डीएफएस, सभी बैंकों के सीएमडीज और आईबीओ को बुलाया है और साथ में यूएफबीयू को भी बात करने के लिए। हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम डीएलसीसी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो भारत सरकार के नुमाइंदे हैं कि वो मीटिंग में ही डीएफएस को एडवाइज करें या इंस्ट्रक्ट करें कि वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दें आईबीए और यूएफबीयू को। जो 12वें से बेस सेटलमेंट के जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उनको टेकअप करें और उनको रिजॉल्व करें। 12वें बेस सेटलमेंट में जो रेजिडुअल इश्यूज है केवल और केवल 5 डे बैंकिंग और पीएलआई नहीं है, और भी काफ़ी मुद्दे हैं। लेकिन यूएफबीयू के नेता केवल और केवल दो चीज़ों पर ही बात कर रहे हैं, 5 डे बैंकिंग और पीएलआई। 5 डे बैंकिंग से इन नेताओं की सतत आमदनी बनती है और पीएलआई से जो बैंकों के बड़े बड़े जो अफसर हैं सीएमडी टाइप उनको अच्छा खासा फायदा होता है। इसका मतलब लगता है ये दोनों मिली भगत हैं और मुद्दों को इन्होंने साइड में डाल दिया है, क्योंकि उसमें बैंक पेंशन के मुद्दे भी शामिल हैं। यदि बेस सेटलमेंट हुआ है और रेजिडुअल इश्यूज में हैं तो वो भी उतना ही महत्व रखते हैं जितनी दूसरी महत्व रखते हैं, जैसे इनका बेस सेटलमेंट महत्व रखता है। तो हमने ये बना रहे, हमने पाटनी साहब से कहा था, कमल पाटनी साहब से, कि आप एक ईमेल बनाएं छोटा और उसमें डीएलसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि वो डीएफएस को इंस्ट्रक्ट करें कि वो आगे एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दें आईबीए यूएफबी को कि आपने जो 12वें सेटलमेंट में जो दूसरे मुद्दे हैं छोड़ रखे हैं उनको आप टेकअप करें और उनको रिजॉल्व करें। अकेला मुद्दा केवल यही नहीं है, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। तो हम यह बता देते हैं, हम अपनी ओर से कह रहे हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रिक्वेस्टेड दैट डीएलसीसी में काइंडली एडवाइज इंस्ट्रक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू इश्यू appropriate directions to the Indian IBA and United Forum to take up and resolve the remaining residual issues of the 12th Paris settlement. Take up भी करें और resolve भी करें। Early intervention in this matter will help in expeditious resolution of long pending issues and maintain harmonious industrial relations in the banking sector. अब हमने पाटनी साहब से कहा, मैं सर आप एक ईमेल भेजिए डीएलसीसी को, कम से कम ये रिकॉर्ड में तो आए कि हाँ पेंशनर्स ने इस प्रकार का एक लेटर भेजा है, ये रिक्वेस्ट भेजा है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। पाटनी साहब ने लिखा है, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएलसीसी डिपार्टमेंट नई दिल्ली 12वें वेतन समझौते से संबंधित शेष रेजिडुअल मुद्दे को उठाकर उनके शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश जारी करने के संबंध में महोदय सादर निवेदन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू 12वें वेतन समझौते के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शेष या अवशिष्ट रेजिडुअल मुद्दे अब भी लंबित हैं, जिनके कारण सेवारत कर्मचारियों पेंशनर्स के बीच असंतोष की स्थिति बनी हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि डीएफएस को उपयुक्त निर्देश प्रदान करने की कृपा करें ताकि आईबी और यूएफबीओ को इन शेष अवशिष्ट मुद्दों को औपचारिक रूप से वार्ता में लेकर यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करने हेतु कहा जा सके। यह कदम न केवल औद्योगिक सौहार्द बनाए रखने में सहायक होगा बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के वैध हितों की रक्षा भी करेगा। कृपया इस विषय में आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने का कष्ट करें। शायद धन्यवाद, भवदीय कमल पाटनी जी ने। अब मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, बस ये इन्फॉर्मेशन देना था कि यस वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर मैटर एंड वी हैव सेंट द कम्युनिकेशन टू द डीएलसीसी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी आर वेरी मच कमिटेड and we are very much determined to take up all these matters. Now I just finish this particular